नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। और आपको मालूम है कि हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन मैथ्स के क्वेश्चन, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। मैं कहता हूँ आपसे, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लो, कोई भी किताब में उठा के देख लो, जो ट्रिक मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ, अगर कहीं कहीं भी आपको ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक मिले। और इसमें हम आर एस अग्रवाल किताब जो है नवीन अंकगणित, उसका चैप्टर चल रहा है हमारे पास, अनुपात समानुपात। मैंने आपको लास्ट जो पार्ट हमारा था उसमें मैंने आपको 108 प्रश्न कराए थे। आज हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 108 का मैं आज आपको दूसरी ट्रिक से सॉल्व करके एक बार बताऊंगा आपको। देखो, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। कह रहा है संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है हमारे पृथ्वी है, इसमें थल और पानी, थल का मतलब जमीन का हिस्सा, और पानी का अनुपात कितना है? 1:2। ये हमारा थल हो गया, ये हो गया हमारा पानी। अब कह रहा है उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। कह रहा है भाई उत्तरी जो है अर्धगोलार्ध, वहां पे अनुपात कितना है? 2:3 है। तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात क्या होगा? हमें दक्षिणी पर जो ये पूछा गया है क्या होगा, यहाँ पे इसका हमें निकालना है। देखो, मैंने आपको पिछली बार ये क्वेश्चन रेशियो के तरीके से बताया था। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बता रहा हूँ, कैसे करेंगे। देखो, हम ऐसा करते हैं, आपको मालूम है ये 1:2 में है। अनुपात के किसी भी पद में सेम संख्या का भाग या गुणा करने पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऐसा कर लेते हैं, 1:2 है, इसको हम दोनों में 10-10 का गुणा कर देते हैं। तो आप बोलोगे सर ऐसा है, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। क्या करा हमने? इसमें 10 का गुणा कर दिया। अब थल आ गया हमारा 10, पानी आ गया 20। अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम टोटल की बात करें कि पूरी पृथ्वी में थल और पानी मिला के क्या है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 + 20 = 30 हो जाएगा। पूरे पृथ्वी में जमीन का हिस्सा यानी थल का हिस्सा और पानी का हिस्सा कितना है? 30 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें उत्तरी हिस्सा क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध पर, तो आप बोलोगे सर इसका आधा कर दो, 15 उत्तरी पे आएगा, और दक्षिणी वाली गोलार्ध में भी क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है। अब हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3, और उत्तरी अर्ध गोलार्ध में थल और पानी का जो टोटल हिस्सा है वो कितना है? 15 है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम उत्तरी अर्ध गोलार्ध में ये मालूम कर लेते हैं कि उत्तरी अर्ध गोलार्ध में वाकई में पानी कितना है और थल कितना है। तो इस 15 को 2:3 में बांटेंगे। आप कहोगे सर 3 2 5, 5 = 15 की। अब मुझे उत्तरी गोलार्ध में अगर थल निकालना है, थल क्या है? थल है यहाँ पे 2, 2 का भाग निकाल लो। 5 में 3 का गुणा हो रहा है, 2 में 3 का गुणा होगा, 6 आ जाएगा। पानी की अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 3 है, 3 का निकाल लो, 9 आ जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में 6 आ गया हमारा पानी, और 9 आ गया हमारा, 6 आ गया हमारा थल और 9 आ गया पानी। ठीक है। आपको मालूम है कि जो टोटल हमारा भाग है वो कितना है? वो 30 है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा 6 आ गया और 9 आ गया। अब पूरे की अगर हम बात करें, अगर हम पूरे की बात करें तो ये है 10:20 में। उत्तरी गोलार्ध वाला कितना आया? 6 आ गया थल, और पानी कितना आ गया? 9 आ गया। इसको इसमें से घटा देंगे तो आप कह दोगे सर ये 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यही आपका दक्षिणी गोलार्ध वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ।
कह रहा दो धातुओं में जिंक और तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 है। जिंक और तांबा हमने लिख लिया भैया, ये जिंक है, ये तांबा है, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 2:1। एक कोई धातु है, इसमें 2:1 है। तथा दूसरी जो धातु है उसमें क्या है अनुपात? उसमें अनुपात है 4:1। लिख लिया, यहाँ पे जिंक हो गया, ये हो गया तांबा। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1। अब कह रहा है कि इस पहली धातु को और दूसरी धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक नई धातु बने और उसमें जिंक और तांबे का अनुपात कितना हो? 3:1 हो। क्वेश्चन ये मिक्सचर और एलिगेशन का है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में कराया था। जब भी कहीं ऐसा आ जाए कि एक धातु ए है, एक धातु बी है, दोनों को मिला देते हैं, कोई तीसरी धातु सी बनती है और उसमें सी का अनुपात दिया रहे कि उसमें कितना कितना अनुपात हो, ये अनुपात दे रखा हो, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, इसको हमेशा मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। कैसे? अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे या तो मैं जिंक को लेके सॉल्व करूंगा या मैं तांबे को लेके सॉल्व करूंगा। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि तांबे की मात्रा 1 आ रही है, यहाँ पे तांबे की मात्रा 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम तांबे को लेके तांबे को बेस मान के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं बात करूं तांबा कितना है, आप कहोगे सर टोटल मात्रा 2 और 1 3 है। टोटल मात्रा कितनी है? 3 है। तांबा कितना है? 1 है। तो बात करें तांबा की, तो तांबा कितना हो जाएगा? 1/3। इस वाले में बात करें तांबा 1 है, टोटल मात्रा कितना है? 4 1 5। तो तांबा कितना हो जाएगा? 1/5, मतलब 5 में से 1 भाग तांबा। यहाँ बात करें तो यहाँ तांबा कितना है? 1। टोटल भाग कितना है? 3 1 4, तो 1/4। अब मैंने आपको बताया था बटे हटाने के लिए 3 और 4, 5 का एलसीएम लेंगे। यहाँ निकाल लो, 3 4 5 का एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 60। कितना आएगा? 60 एलसीएम आएगा। अब क्या करते हैं, इस 60 का हम करते हैं गुणा। इन सब में यहाँ पे 60 का गुणा कर दो, यहाँ भी 60 का गुणा कर दो और यहाँ भी 60 का गुणा कर दो। सॉल्व करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे 60 का गुणा करके, तो आप कटोगे सर कितना आएगा? 20। ये काट लो, कितना आएगा? 15। इसको काट लो, कितना आएगा? नहीं सॉरी, ये 12 आएगा। 12 पंचे 60। इसको काट लो, कितना आएगा? 15 आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे 20 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 12 आया, यहाँ 15 आया। इसको ऐसे घटा लो मिक्सचर एलिगेशन की तरीके से, तो 15 में से 12 जाएगा, 3 आएगा। 20 में से 15 जाएगा, 5 आएगा। यानी 3:5 के रेशियो में जब मिलाया जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 109 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा है एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। तो ये कह रहा है तांबा और जिंक। तांबा का अनुपात कितना है? 9:4। 9:4 के अनुपात में है तांबा और जिंक। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? अब ये कह रहा है 24 किलो तांबे के साथ, यानी वो ये कह रहा है कि 24 किलो के साथ ये 24 किलो जो है तांबा है, इसके साथ जिंक कितना मिलाना होगा। तो आप ये कह सकते हो भैया कि 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24, और 4 की वैल्यू हमें क्या करना है? यहाँ पे निकालना है। कैसे करेंगे? 9 बराबर 24 के, तो 4 बराबर निकालना है हमको। निकाल लो, 24/9 इंटू 4, 3 त्रिका 9, 8 त्रिका 24, 8 छुको 32/3।
8 चौको 32/3, इसे सॉल्व कर लो। 10 तिहाई 30 और 2, यानी कि हमें 24 किलो तांबे के साथ 10 सही 2/3 किलो हमको जिंक पिघलाना होगा। ऑप्शन नंबर ए, 110 का ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 111। धातु के एक 60 किलो के साथ धातु के एक 60 किलो के साथ धातु बी का 100 किलो मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे व टीन का अनुपात 3:2 हो। देखो भैया, धातु ए है, ये बी है। ए का जो वजन है वो कितना है? 60 किलो। कितना है? 60 किलो। बी का जो वजन है वो कितना है? 100 किलो है। 100 किलो। अब वो कह रहा है धातु यदि धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो। कह रहा है इसमें है 3:2 और ये बी वाले में जो अनुपात है वो कितना है? 4:1। अब उसने क्या करा, इस 60 किलो वाले को और 100 किलो वाले को मिलाया गया। उसने क्या करा, धातु ए को और धातु बी को उसने पिघला के जैसे भी उसने उसको मिला दिया। मिलाने के बाद जो नई धातु बनी तो उसमें ओवरऑल यहाँ पर जो हमारा बनेगा उसमें हमारा किससे किसका अनुपात पूछा है? धातु में टिन कितना होगा। धातु में टिन कितना होगा। हमें टिन की मात्रा पूछी गई है और इसमें ये शीशा है। ये क्या है? ये शीशा है। ये क्या है? ये टिन है। ये शीशा है और ये क्या है? टिन है। अब देखो, अगर हम बात ये करें कि जो धातु ए है उसका वजन 60 किलो है और उस धातु ए में शीशा और टिन का जो अनुपात है 3:2 में है, तो बड़ी इजीली हम कह सकते हैं कि भैया 2 और 1, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितने के बराबर? 60 के बराबर। अब हम अगर यहाँ से शीशा निकालें, हालांकि शीशा नहीं पूछा गया, टिन पूछा गया, लेकिन फिर भी बता दूं तो 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ कितने गुणा का हो रहा है? 12 का हो रहा है। यहाँ भी 12 गुणा कर दो, 36 आ गया। 36 किलो क्या हो गया? शीशा हो गया। टिन पूछा जाए, ये धातु ए की बात कर रहे हैं भी हम, धातु ए की। यहाँ कितना है? 2 है। 2 में 12 का गुणा कर दो यहाँ से, आपको कितना सर हो जाएगा? 24 किलो हो गया। हमसे क्वेश्चन में टिन के बारे में पूछा गया है। धातु ए में जो टिन है कितना है? 24 किलो। कितना है? 24 किलो। अब धातु बी में टिन निकालेंगे कैसे? 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी है? ये 100 किलो, मतलब 20 गुना हो रहा है। अब शीशा निकालें अगर हम, यहाँ पे शीशा कितना है? 4, तो 4 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? गुणा 20 करोगे आप, 80 किलो आ जाएगा। यहाँ पे धातु बी में शीशा कितना आ जाएगा? 80 किलो। टिन निकालना है, टिन का कितना है? 1 है। 1 कितने के बराबर आ रहा है? ऑलरेडी 20 के बराबर ही आ रहा है, 20 किलो आ गया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो नई धातु में टिन कितना होगा? आपको मालूम है ए वाले में टिन कितना आ रहा है? 24 किलो आ रहा है। बी वाले में टिन कितना आ रहा है? 20 किलो आ रहा है। दोनों को यहाँ से जोड़ देंगे तो जोड़ने पे आप बोलोगे सर 24 + 20, यानी 44 किलो जो नई धातु है उसमें 44 किलो टिन होगी और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 112। मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताता हूं ये बड़े शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं और
आपको लगता होगा थोड़े से बड़े हैं, लेकिन मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आए सारे। क्वेश्चन नंबर 112, देखो कह रहे एक महाविद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3, 5, 8 है। भाई 3 है, 5 है, 8 है। ये कला का है, ये वाणिज्य है, ये विज्ञान है। आप लिख लो कला हो गया यहाँ पे, ये वाणिज्य हो गया और ये हो गया विज्ञान। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में कम से कम 20%, 40% तथा 25% की वृद्धि हो तो अब इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। कह रहा भैया जो कला वाले थे वो कितने परसेंट बढ़ गए, 20% बढ़ गए। जो वाणिज्य वाले थे वो बढ़ गए 40% बढ़ गए यहाँ से, और जो विज्ञान वाले थे वो कितना बढ़ गए, 25%। ये जितने जितने थे, कला वाले 20% बढ़ गए, वाणिज्य वाले 40% बढ़ गए, विज्ञान वाले 25% बढ़ गए। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर ही इनको बढ़ा के लगाएं। कैसे, अगर 3 का 20% बढ़ा के लिखना है तो आप डायरेक्ट कर दो 120%। अनुपात, वाणिज्य वाले 5 थे, अब कितना हो गए, 40% बढ़ गए, यानी 140%। इसका 140% कर दो यहां से। अनुपात, विज्ञान वाले 8 थे, 25% बढ़ गए हैं, इसका मतलब 8 इंटू 125%। अब ये सब समानुपात में है, तो यहां से ये ऐसा करो, इनका जो परसेंटेज है वो काट दो। ये परसेंटेज कट गया, ये कट गया, ये कट गया आपका, ठीक है। अब 25 से कट रहा है, देख लो, या 3 से कट रहा है, 25 से कट जाएगा मेरे हिसाब से। काट लेते हैं, कैसे, या 5 से काट लो आप, 24 पंचे 120 होता है, ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 25 25 होता है, 25 आ गया यहाँ पे। अब किससे कटेगा ये, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे आप, ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। इसको काटोगे ये 70 हो जाएगा, इसको काटोगे ये 4 आ जाएगा। अब ये किससे और कटेगा, अब ये किसी और से एक बार और कट जाएगा, 2 से ये 6 बार आएगा, ये 35 आएगा, ये आएगा 2। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, देख लो 6 18 हो गया यहाँ पे, ये 35 आ गया यहाँ पे, और ये आ गया 50। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 18, 35, 50। ये इस क्वेश्चन का तो हो गया पहला तरीका। अब थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आपको और इससे शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हल्का सा आपको ना परसेंटेज पे जाना पड़ेगा। आपको परसेंटेज की थोड़ा सा मैं नॉलेज यहाँ पे दे दूं, कैसे, देखो यहाँ पे अगर मैं 20% की बात करूं तो 20% का मान होता है 1/5, 1/5, और 20% बढ़ोतरी हो गई है, इसका मतलब क्या होगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा 6, यानी कि 6/5 हो जाएगा। समझना मेरी बात आप, ठीक है। अगर 40% की बात करूं मैं तो 40% कितना होता है, आप लिख लो 40/100। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये होता है 2/5। 40% का मान होता है 2/5, लेकिन 40% की बढ़ोतरी हो गई है, इसका मतलब मान कितना हो जाएगा, 5 में 2 जुड़ जाएगा, यानी कि 7/5 हो जाएगा। 25% का जो मान होता है 1/4 होता है, 1/4, 25% बराबर 1/4, लेकिन क्या हुआ, 25% की बढ़ोतरी हुई है, यानी चीज 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5, तो 5/4। अब देखो अनुपात कितना था, 3, 5, 8, कितना था, 3, 5 और 8। 3 वाले में कितना हुआ, 20% की बढ़ोतरी हुई, यानी कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, कर दो भाई, इंटू 6/5। अनुपात 5 वाले में कितने की बढ़ोतरी हुई है, 40% की, 40% की बढ़ोतरी के बाद कितना मान आता है, 7/5, इंटू 7/5 कर दो यहाँ पे। 8 वाला जो है इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 25%,
25% की बढ़ोतरी का मतलब क्या होगा, 5/4। यहाँ 5/4 का कर दो, सॉल्व कर लो। कैसे, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8 होता है, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो सॉल्व किया, 18/5 अनुपात 7 अनुपात 10। 5 को हटाना है, इन दोनों में ऊपर सारे में 5 को गुणा कर दो, तो ये 18 आ गया, ये 7 पना 35 और ये 10 पना 50। तो आंसर वही आएगा 18, 35, 50। चाहे आप ऐसे कर लो और चाहे आप ऐसे कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे पढ़ें एक बार आप पहले। देखो, कह रहा है एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकाय में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 में है। क्या है, कला और वाणिज्य। ये कला है, ये वाणिज्य है। इनमें जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:5। 4:5। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो जाता है। अब कितना हो गया भैया, 8:11। लेकिन बोल रहा है कि वाणिज्य में उसने कितने बंदों ने प्रवेश लिया है, 65 बंदों ने। यानी कि यहां पर जो आया है ये कितने प्लस हुए हैं, 65। बहुत गौर से सुनना, इसने ये बोला है कि पहले कुछ अनुपात था, इसके बाद जो वाणिज्य विभाग था, वाणिज्य सेक्शन था, उसमें 65 बंदों ने प्रवेश और लिया है। 65 बंदों ने प्रवेश लिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों के जो अनुपात है उस अनुपात में वाणिज्य वाला अनुपात तो चेंज होगा, लेकिन जो कला वाला अनुपात है ये दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि कला वाले में जितने पहले बच्चे थे उतने बच्चे अब भी हैं, ना तो उससे कोई बच्चे गए हैं बाहर, ना कोई उसमें नया बच्चा आया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, या तो हम इसको भी यहाँ पे 4 करें या ऊपर वाले को हम क्या करें, 8 कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर देते हैं, इस वाले में इक्वेशन में हम 2 का गुणा कर देते हैं। जब 2 का गुणा करोगे तो आप बोलोगे सर 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और नीचे वाले में गुणा कर देते हैं 1 का, तो ये आएगा 8:11। अब हमें इस वाले से मतलब नहीं है, हमारे पास ये आ गया। आपको मालूम है कला वाले ये क्या है, ये सेम है, क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था। इस वाले में 10 से 11 हुआ है, कितना बड़ा, +1। इस वाले में वाणिज्य संकाय में 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ गया। इस 1 की वैल्यू ही कितने के बराबर है, 65 के बराबर। 1 की वैल्यू जो है कितने के बराबर है, 65 के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। आपको मालूम है कला वाले में कितने आ रहे हैं, 8 दोनों, तो 1 बराबर 65 के, तो 8 बराबर निकाल लो आप, 65 इंटू 8, 8 पंचे 40, 4 8 छंग 48 और 4 52। यानी कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं, 520 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ बहुत जल्दी से। कह रहे 3 विद्यालय ए बी सी के छात्रों का अनुपात 5, 4, 7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पे यह अनुपात क्रमशः कितना होगा। देखो भैया, हमने पहले लिख लिया, यहाँ पे इनका जो अनुपात है वो 4 है, 5 है, 7 है। 4, 5, 7, सॉरी 5, 4, 7 है, 5, 4, 7, 5, 4 और 7। ए बी सी कोई 3 विद्यालय हैं, ए बी और सी।
इनके जो विद्यार्थी हैं उनका अनुपात जो है, विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:4:7 है। अब इनके स्कूल ABC, ए वाले में क्या हुआ, कितने परसेंट विद्यार्थी बढ़ गए, 20%। मैंने आपको बताया 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी अब 20% बढ़ गए, 1/5 होती है, यानी 5 में एक और जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे, 6/5 हो जाएंगे। दूसरा क्या है, 25%। 25% की जो वैल्यू होती है 1/4 होती है। अब एक बढ़ गया है, पहले 4 थे, अब एक बढ़ गया, तो आप बोलो कितने हो जाएंगे, 5/4। तीसरी वैल्यू कितनी है, 20% है, 1/5, 5 में एक और बढ़ गया, यानी 6/5 हो गए। ये बढ़ गए हैं, हमने डायरेक्टली क्या करा, 20% बढ़ गए हैं, तो 5 में इंटू 6/5 अनुपात 4। इस वाले में 25% बढ़ गए थे, तो 5/4 अनुपात, इस वाले में कितने बढ़े हैं, 20% फिर से बढ़ गए हैं, तो 6/5। इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो और तो कुछ कटने वाला नहीं है यहाँ पे, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 6:5:7=42/5। अब रेशियो में भिन्न अच्छी नहीं लगती है, और हमारी जो ऑप्शन है उनमें भी कहीं भिन्न नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में 5 का गुणा कर देंगे पूरे में। जब पूरे में 5 का गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, 5×5 और ये कितना, 42। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। 30, 25, 42, 114 का ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप यहां से एक काम करो, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप डायरेक्ट कर लो। कैसे डायरेक्ट, भैया 5 है, 4 है, 7 है, 5 वाले में 20 कितना बढ़ गया, 20% बढ़ गया, यानी 120% हो जाएगा, अनुपात लगाया। ये 4 वाले में कितना बढ़ा है, 25%, तो 4 का 125% कर दो आप यहां से। अनुपात 7 वाले में कितना बढ़ गया, 20%, तो 120% कर दो यहां से। परसेंट हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा, परसेंट लगा रहेगा। कोई, हम क्यों नहीं यहाँ पे हटा रहे परसेंट, क्योंकि सब में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से कट जाएगा, काट दो आप ये परसेंट। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे आप, ये यहाँ से परसेंट, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तीनों में से परसेंट कट गया। अब 25 का भाग चले जाना चाहिए, नहीं जा रहा है, तो 5 का दे लो आप, 24×5, ये 24 आ जाएगा, 5 का भाग दिया मैंने यहाँ पे, ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 24। अब किससे कटेगा ये, अब ये कटेगा आपका, आप इसको काटो, 8, 4 से काट लो, 4×6 = 24, 4 से 4 कट गया, और 4×6 = 24, तो 6×5 = 30, अनुपात 25, अनुपात 7×6 = 42। वही आंसर आ गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। तीन संख्याएं क्रमशः 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, भैया तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में, 3, 4 और 5। ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पहली तथा तीसरी संख्या का योग। भैया ये पहली संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई, इनका योग हमने योग करा, 8 आ गया, ठीक है। पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या बराबर 8 आ गई, का योग दूसरी संख्या से 52
अधिक है। अब दूसरी संख्या जो है, ये दूसरी संख्या, इससे ये संख्या क्या है, 52 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया, समझना मेरी बात आप, पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 8 आ गया, दूसरी संख्या है आपकी कितनी, 4। अब ये कह रहा है योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन संख्याओं का जो अंतर है, क्या है, अंतर, अंतर बराबर 52 के है। मेरी बात आप जरा गौर से समझो। कह रहा तीन संख्याएं हैं, 3, 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग 3 + 5 = 8 और दूसरी संख्या कितनी, 4। तो इनसे 52 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के योग और दूसरी संख्या 4, इन दोनों का अंतर कितना है, 52 है। यहां से अंतर अगर हम निकालें, कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। ये 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 52 के बराबर है। 4 की वैल्यू एक्चुअल में देखा जाए, अगर अनुपात में कितना आ रहा है, तो ये 8 है, ये 4 है, तो कितना अंतर है, कितना अधिक है, 4 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक बोल रहा है, 52 अधिक बोल रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या मालूम है आपको क्या है, 5 है। 4 बराबर 52 के, तो 5 बराबर निकाल लो आप। ये कितना हो रहा है, 13 चौको 52 होता है, यहाँ भी 13 गुणा कर दो, 13 × 25 = 65। यानी सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। और 5 की वैल्यू कितनी आ रही है, 65। यही 65 क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 115 का ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर 4 और 5 हो जाता है। भैया दो संख्याएं क्या है अनुपात इनका, 3:4। और प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। अब एक चीज जरा बहुत गौर से सुनो। मैंने आपको ना, अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर x और y, दो संख्याओं का रेशियो अगर x और y है, और इस अनुपात में x और y में दोनों में सेम अमाउंट को जोड़ा जाए या घटाया जाए, और इनका अनुपात फिर क्या हो जाए, a:b हो जाए। x और y में सेम अनुपात, सेम या प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, यहां भी y वाले में सेम अमाउंट प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, उसके बाद जो अनुपात आता है वो अनुपात अगर a:b हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि x - a = y - b। मतलब x और a का जो अंतर रहेगा वो y और b के अंतर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x और a का अनुपात अंतर y और b के अंतर के बराबर है, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं x - y = a - b। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हम अनुपात में कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, जब हम किसी अनुपात में सेम संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे और कोई नया अनुपात अगर आ जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। अगर सेम संख्या हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हमें x - y, नीचे से क्या आ गया, x - y = a - b। हमें x - b का अंतर और a - b का अंतर बराबर करना पड़ेगा। किस कंडीशन में, जबकि सेम संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब यहां इसी क्वेश्चन में ये दिया गया है कि इसमें क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर रहा है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ रहा है। तो चलो ये क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंतर और इसका अंतर सेम करना पड़ेगा। यहाँ अंतर 1 आ रहा है, यहाँ भी अंतर 1 आ रहा है। जब अंतर सेम है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। बड़ी इजीली आप देख रहे हो कि 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा।
4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। इस 1 की वैल्यू ही, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, इस 1 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, 6 के बराबर, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की गई है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन संख्याओं का अंतर बताओ। आपको मालूम है इनका अंतर ऑलरेडी कितना आ रहा है, 3 और 4, 1 का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, और 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 6 के बराबर, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन इतना सिंपल है, इस क्वेश्चन का डाटा इतना सिंपल है कि हमें हर चीज, देखिए यहाँ भी चेंजमेंट नहीं करना पड़ा, नहीं तो कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए 2 होता, यहाँ पे 1 आ रहा होता, तो नीचे वाले में फिर हम क्या करते, 2 का गुणा करते, दोनों के अंतर को बराबर करते, फिर यहाँ से इसको देखते कितना अंतर आ रहा है, फिर वो बराबर करते। लेकिन इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया है बहुत सिंपल दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 117 में। कह रहा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 96 है, इनका योगफल क्या होगा। देखो भैया 2:3 में दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका गुणनफल बोल रहा है। गुणनफल कितना है, गुणनफल है इनका 96। तो अब देखो मैंने आपको एक बात बताया था कि अनुपात के सवालों में या घटाने के लिए बोल रहा है या जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हम डायरेक्टली बिना एक्स के कर लेंगे। लेकिन जब भी गुणा, कहीं कहीं गुणा की बात आ जाए, कहीं पर स्क्वायर की, क्यूब की बात आ जाए, और कहीं पर भी अगर ऐसा आता है कि एक वाले में तो स्क्वायर आ रहा है और दूसरे वाले में केवल एक्स आ रहा है, अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो वहां पर आप हमेशा एक्स मानकर ही करना। मैं तो कर दूंगा इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जोड़ या घटाव के अलावा कभी भी कोई और चीज आ जाए तो आप एक्स मान लेना। हमने मान लिया कि पहली संख्या क्या है, 2x है, दूसरी कितनी है, 3x है, इनका गुणा बोल रहा है, दोनों का गुणा कर दो, कितने के बराबर है, 96 के बराबर है, 96 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछ ये रहा है इनका योगफल क्या होगा। तो पहली संख्या 2x मानी थी, दूसरी मानी 3x, इनका योग निकालोगे तो क्या आएगा, 5x। इस 5x की हमको वैल्यू निकालनी है, 5x क्या आएगा, ठीक है। तो देखो यहां से करते हैं हम, 3 दूनी 6x² बराबर 96, x का स्क्वायर बराबर 96/6, 6 का भाग दोगे, 6 कम 6, 36, 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। आपको मालूम है दोनों संख्याओं का योग कितना आएगा, पहली संख्या 2x है, दूसरी कितनी है, 3x है, दोनों को योग कितना आ गया, 5x आ गया। x का मान कितना, 4 है, रख दो, 5 में इंटू 4 बराबर 20। दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, दोनों संख्याओं का योग जो आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 पे। एक सौ अठारह में क्या कह रहा है, देखो तीन संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं, ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। ए का 2 गुना, देखो भैया ए का 2 गुना, ए का 2 गुना कर दिया हमने यहाँ पे। अब कह रहा है बी के 3 गुने के बराबर है, तो हमने बी का 3 गुना कर दिया यहाँ पे, ये बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है, बी का 4 गुना। अब ये कह रहा है यहाँ पे दूसरी जो कंडीशन है, बी का 4 गुना, बी का 4 गुना कर लो, और सी के कितने गुने के बराबर है, सी के 5 गुने के, सी का 5 गुना कर दो यहाँ पे। इसमें ब्रैकेट हटा लो, कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट से। पहली कंडीशन कह रहा है ए का 2 गुना कर दिया, बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 3 गुना करा, बराबर कर दिया। दूसरी कंडीशन में कह रहा है बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, कर दिया। हमसे यहाँ पर ए और सी का अनुपात पूछा गया, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको ये पहले ही बताया है। यहाँ से ए बी का निकाल लो, अगर ए अनुपात बी का मान निकालोगे तो आएगा 3:2। यहाँ से बी अनुपात सी का मान निकालोगे आप तो आएगा 5:4। बी का मान यहाँ कितना है, यहाँ 2 है, और यहाँ बी का मान कितना है, 5 है।
दोनों के मान को बराबर करना पड़ता है, या तो ऐसे कर लो आप b अनुपात c लिखो यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लो 5 अनुपात 4। ए बी सी निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकाल लो, ये गुणा और ये गुणा, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब पूछा क्या गया हमसे, ए अनुपात सी का मान निकालना है। ए अनुपात सी का मान 15 और 8, तो ए अनुपात सी का मान निकाल लिया 15 अनुपात 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 118 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में। कह रहे तीन संख्याएं 5, 6, 7 के अनुपात में है, इन संख्याओं का गुणनफल 56, 70 है। कह रहा 5, 6, 7। अब ये अनुपात में है, इनका गुणनफल भी है, तो मैंने आपको बोला जब भी गुणनफल आएगा आप x मान के करना। हमने माना पहली संख्या जो है 5x है, दूसरी 6x है और तीसरी कितनी है 7x है। तीनों को गुणनफल कितना है, तीनों गुणनफल दे रखा है, गुणा का निशान लगाएंगे 56, 70। इन तीनों गुणा कर देंगे यहाँ पे, और 5600 कितना है 70 है। अब देखो काट पीट लेंगे, कैसे काटेंगे देखो, आप बताता हूँ मैं आपको। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, 5670 भागे 5 इंटू 6 इंटू 7। 7 का कर लो, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 810 आ गया आपका। 6 से करो आप, 5 से कर लो, 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5, 3, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 162। अब 6 से करोगे आप, 6 दूना 12, 7 छंग 42, 27। यानी एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, 27 आ गया। एक्स का मान निकालो, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, 7x है। कौन सी है, 7x। एक्स का मान कितना आ रहा है, तो बड़ी लिख दो आप, बड़ी कौन सी है, 7x। एक्स का मान कितना है, 3 है, 7 का 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। 21, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 120। दो संख्याएं हैं 4 अनुपात 5 में। दो तरीके बताऊंगा यहाँ पे परसेंटेज से। वैसे पहली संख्या में क्या करा है, इसने 20% की वृद्धि की है और दूसरी संख्या में 20% की कमी की है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि करी है तो 120% हो जाएगा। दूसरी संख्या में 20% की कमी करी है तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80%, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 20% की कमी है। सॉल्व कर लो, ये से ये कट जाएगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 2 आ जाएगा, 0 लग जाएगा। 20 से काट लो, ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब इनका अनुपात कितना आ गया, 6 अनुपात 5। ये तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट। अगर आप वैसे परसेंटेज से आप करना चाहो तो 20% की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती, 1/5। अब जब वृद्धि वाला कर रहा है यहाँ पे, ये देखो, तो 5 में से 1 कितना हो गया, 6/5 हो जाएगा। और जब यहाँ कमी कर रहा है, कमी वाला देखो, तो 20% की वैल्यू तो वही रहेगी, 1/5 ही। अब 5 में से 1 कम हो जाएगा, 5 में से क्या होगा, 1 कम हो जाएगा, तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4/5। अब अनुपात में कर दो, यहाँ पे 4 अनुपात 5 है, यहाँ पे 4 में गुणा कर दो कितने का, वृद्धि वाले का पहले 6/5 का कर दो। अनुपात 5 वाले में कमी वाले कितना आ रहा है, 4/5 का कर दो। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 6/5 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, 6:5। वही जो ऊपर आ रहा था वही नीचे आ रहा है। ऑप्शन नंबर 6:5, ऑप्शन नंबर डी, 120 का डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 में।
क्वेश्चन नंबर 121, दो संख्याओं के अंतर योगफल तथा गुणनफल का अनुपात एक साथ 24 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? अंतर योगफल और गुणनफल, अंतर योगफल और गुणनफल, इनका जो अनुपात है वो दे रखा है। कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर एक साथ 24, एक साथ 24। दो संख्याओं के अंतर का मान एक दिया है, उनके योगफल का मान 7 दिया है, उनके गुणनफल का मान कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यानी कि अगर हम वैसे बात करें तो ये x होगा, ये 7x होगा, ये 24x होगा। हमें x का क्या निकालना है? हमको x का मान निकालना है और मान को यहाँ पुटअप कर देना है। गुणनफल 24x आ रहा है इनका, तो x का मान 24 में गुणा कर देंगे, हमारा आंसर बड़ी इजीली आ जाएगा। अब ये कह रहा है दो संख्याओं के अंतर और गुणनफल। जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो और गुणनफल दिया हो तो वहां पे हम क्या करते हैं? अब देखो मेरी बात, बड़ी संख्या क्या होती है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। छोटी संख्या क्या होती है? ये होता है पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या अपॉन 2, या इसको ये हम कह सकते हैं योगफल बटे 2 कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं अंतर बटे 2। जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो और उनका योगफल दिया हो और आपसे पूछी जाए कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो फार्मूला ये होता है योगफल दोनों संख्याओं को जोड़ दो बटे 2 का भाग दे दो, उनकी बड़ी संख्या आ जाएगी। और जब छोटी संख्या पूछी जाए तो दोनों के अंतर में 2 का भाग दे दो, छोटी संख्या आ जाएगी। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ये चीज अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन बड़ा बिल्कुल हलवा होगा। कैसे होगा? देखो, हमें मालूम है दोनों संख्याओं का योगफल कितना है? 7x है। कितना है? 7x। तो 7x बटे 2 आ गया। क्या आ गया? 7x बटे 2। ये कौन सी है? ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या क्या आएगी? दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना आ रहा है? x। तो ये आ गया आपका x अपॉन 2। पहली संख्या आ गई 7x अपॉन 2, दूसरी संख्या आ गई x अपॉन 2। अब हमें मालूम है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 24x से। इन दोनों गुणा कर दो आप, तो 7x अपॉन 2 इंटू x अपॉन 2 बराबर 24x। भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 24x है। हमने दोनों संख्या निकाल ली। पहली संख्या 7x बटे 2 आएगी, दूसरी आएगी x बटे 2। अब यहां से हमने क्या करा, ये x से ये x कट जाएगा और हमारा x का अगर मान निकालना है तो 24 इंटू 4 बटे 7, ये हमें x का मान आ गया। अब इन संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, इन संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसमें 24 का गुणा करना पड़ेगा। आप 24 का यहाँ पे गुणा कर दो आप। नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। गलत ये मैंने कर दिया कि आप एक काम करो, इसको थोड़ा बेसिक से जरा सॉल्व करो। इसको हल्का सा ना यहाँ बेसिक यूज करता हूं मैं, तब समझ में आएगा। देखो, अगर हमने पहली संख्या मान ली, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग कितना है? 7x है। और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या का अंतर कितना दे रखा है? ये है x। यहाँ से आप सॉल्व करो, ये कट जाएगा तो 2 और पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8x। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 4x।
पहली संख्या 4x आई है, पहले वाली इक्वेशन में 7x में घटा देंगे तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। अब आपको मालूम है कि पहली संख्या 4x आ गई, दूसरी संख्या 3x आ गई, दोनों संख्याओं को गुणनफल कितना दिया है, 24x। अगर यहाँ से हम गुणा करेंगे इन दोनों का, कितना आएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर बराबर, ये किसके बराबर है, 24x के। ये x से स्क्वायर कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2, यानी x की वैल्यू कितने आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई और हमसे पूछा क्या गया है, संख्याओं का गुणनफल आपको मालूम कितना है, 24x है। x का मान कितना है, 2, तो यहाँ 2 का मान पुटअप कर दो, 24 दूना 48, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 48। वहाँ ये गलती हो रही थी, यहाँ पे मैंने ये पहली संख्या मानी है, ये दूसरी संख्या है। दोनों संख्याओं का योगफल मालूम है आपको कितना है, 7x है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, x है। हमने दोनों संख्याओं का योगफल लिख लिया 7x और दोनों संख्याओं का अंतर x लिख लिया। अब इसको काट पीट लेंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई, 4x। पहली संख्या का मान यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन पहली वाली में, तो 7x में से 4x कट जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। दोनों को गुणा करेंगे, 4x का 3x में तो कितना आएगा, 4 3 12 एक्स स्क्वायर, और दोनों का जो गुणनफल आया 12 एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 24 एक्स के बराबर होगा। एक्स का मान 2 आ जाएगा, यहाँ पुटअप कर देंगे 48 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे तीन संख्याओं का योग 64 है, पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3 5, जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5 8 है। कह रहा पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है। पहली और तीसरी का अनुपात क्या है, 3 और 5 है। दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 और 8। ये दूसरी है, इसका 5 है, ये तीसरी है, इसका कितना है, 8 है। और तीनों संख्याओं का योग जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 64 है। यानी हमें फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड का जो मान है वो कितने के बराबर दिया है, 64 के बराबर। यहाँ से अनुपात निकाल लो आप तीनों संख्याओं का, तो ये सेकेंड में 5 5, इसका मतलब क्या आ जाएगा, तीनों का, पहली का 3 5 और 8 आ जाएगा। इन्हें जोड़ो, 5 3 8 8 8 16, यानी इस 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है, 64 के बराबर। हमने पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात निकाला, कितना आया, 3 5 और 8। इन तीनों को जोड़ेंगे, 16 आएगा। 16 यूनिट, 16 इकाई का जो मान है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 64 के बराबर। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या होगी, हमें मालूम है दूसरी संख्या कितनी है, 5 है। तो 16 बराबर 64 के कितने का हो रहा है, 16 चौको 64, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना इसका भी कर दो, 5 चौको 20, यानी दूसरी संख्या जो होगी कितनी होगी हमारी, वो 20 होगी। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। कह रहा तीन संख्याओं का अनुपात 3 4 7 है। तीन संख्याएं हैं, इनका अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है, 7 है, तथा इनका गुणनफल 18 144 है। कितना है, 18 144। तो हमने मान लिया, जब गुणनफल की बात कर रहे हैं तो इसमें x मानेंगे। हमने माना पहली संख्या 3x है, दूसरी 4x है, तीसरी कितनी, 7x है। इनका गुणा कर दो, कितना है, 18 144। अब इसको x क्यूब की अगर बात करें कितना आएगा, 18 144। ये तो है, कितना है, 18 144 है, हाँ। और भागे कितना आ जाएगा, 3 4 7, 3 4 और 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6 त्रिक 18 होता है, 4 3 12, 8 त्रिका 24, 648 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, 16 चौको 64, 162 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, 7 दूनी 14, 7
कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। 216 आना चाहिए, 216। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे इसे आप सॉल्व कर लेना। ये 216 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने के बाद तो x की वैल्यू आपको मालूम है, 216 का क्यूब निकालेंगे अगर तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो ये संख्याएं क्रमशः क्या क्या है। तो 6 आ गई, तो पहली संख्या क्या आएगी, 6 18 आ गई। दूसरी संख्या कितनी आएगी, 6 को 24 आ जाएगी। तीसरी कितनी आएगी, 7 6 42, 18 24 42। ये 3 संख्याएं आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 123 का सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 124। कह रहा है एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। भैया एक संख्या है, इसका 40% निकाल लो आप, और दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, आपको मालूम है। जब परसेंटेज, अगर इधर भी परसेंटेज होता तो परसेंटेज परसेंटेज काट देते, लेकिन इधर परसेंटेज नहीं तो हमें निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज हटाएंगे, बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 3/5 है, तो गुणे दूसरी संख्या। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10, ये 5 से 5 कट जाएगा। इस वाले को इसके नीचे ले आओ, तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, यानी कि 3:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। कह रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या है मतलब बॉयज का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग है। अब ये जो है लड़कियों की, गर्ल्स की संख्या का 1/4 भाग, 1/4 भाग है, ठीक है ना, कर दिया हमने, ठीक है। फिर ये कह रहा है तथा लड़कियों की संख्या का 10%। अब ये दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या का 10%, निकाल लो भैया 10%। लड़कियों यानी गर्ल्स की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का 1/25 है। कितना है ये बॉयज का 1/25 है। लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, देखो यहाँ से पहले बॉयज का और गर्ल्स का अनुपात निकालते हैं। कैसे करेंगे, b 10/100 बराबर 1/4 और गर्ल्स, ये कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। पहले वाले से बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात आएगा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5:2। दूसरी वाली कंडीशन से अगर हम निकालना चाहें यहाँ पे तो कितना आएगा, गर्ल्स 10/100 बराबर बॉयज/25। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 पचम, 5 दूनी 10 और पचम 25। यहाँ से निकालेंगे अगर हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, तो ये आ जाएगा 5:2। वहाँ तो 5:2 ही आएगा इसका, तो और क्या होगा, इसका 5:2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 125 का बी आएगा। हाँ, चाहे आप इससे निकाल लो पहले वाले से तब भी 5:2 आ रहा है, चाहे दूसरे वाले से निकाल लो तब भी आपका 5:2 ही आ रहा है। यानी कि उस कॉलेज में लड़के और लड़कियों के अनुपात का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:2 होगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब, हमारे फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं मैथ्स विधि पर, तो उसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।